हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए कर्मभूमि उपन्यास से संबंधित 200 प्लस एमसीक्यू यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभ्यास करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो लोग ओ एस एस सी यानी एल टी आर टीचर टीजीटी हिंदी टीचर का तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का नोट्स का एमसीक्यू चाहिए, कांटेक्ट कर सकते हैं 7004501486। देखिए इसमें जितनी भी आपको देखिए दो भाग मैं कंप्लीट किया हूँ। गद भाग आपको कंप्लीट मिलेंगे, कंप्लीट है, आप कंप्लीट ले सकते हैं। कम से कम इसमें हमको लगता है कि 27-28 टॉपिक हैं गद भाग में, तो वो कंप्लीट हो चुके हैं। पद भाग पद भाग में आपको कुछ कंप्लीट हुआ है तो आप उसे भी परचेस कर सकते हैं। और मिनिमम प्राइस रखा गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकिए, वहाँ पर सारे का सारे मेंशन किए हुए मिलेंगे और सारे का व्हाट्सएप मिलेंगे जो पेड पीडीएफ हैं। ओके, और सभी टॉपिक से आपको 100 MCQ, 80 MCQ, 150, 180, 200, 160 MCQ हर टॉपिक से मिलेंगे, ताकि आपका एग्जाम का तैयारी और भी अच्छे ढंग से हो। ओके, शुरुआत करते हैं। भाग एक में हम लोग 100 MCQ देखे थे, ये भाग दो है, इसमें 101 से लेकर 200 नंबर तक प्रश्नों का हम लोग MCQ का अभ्यास करेंगे। शुरुआत करते हैं। 101 नंबर, किसके साथ बलात्कार हुआ था? मुन्नी। सुगदा को किस जेल में भेज दी गई थी? लखनऊ सेंट्रल जेल। किसने नैना को गोली मार दी? मनीराम। सलीम का विवाह किसके साथ निश्चित किया गया था? सकीना। मैट्रिकुलेशन के बाद अमर का क्या काम करने लगा था? कोठियों में पत्र देने का काम करने लगा। सलीम का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद सलीम। सलीम दिखने में कैसा था? तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, गोरा रंग, लंबा, छछरा, शौकीन, सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। यहाँ पर गोरे रंग, लंबा, छछरा, शौकीन, सभी हो जाएंगे। यहाँ पर सलीम सलीम क्या था? कवि था। सूर्योदय से पहले किसके दर्शन करके समरकांत दुकान पर बैठ जाते थे? विश्वनाथ। अमरकांत किसके गजलें बड़े चाव से सुनता था? सलीम। फीस देते समय सलीम ने अमरकांत को कहाँ खड़ा पाया? वृक्ष के आड़ में। अमरकांत देखने में कैसा था? तो सांवला, छोटा सा, दुबला पतला, उपयुक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पर, अमरकांत 20 वर्ष का हो गया था, लेकिन दिखने में कितने वर्ष का लगता था? 14-15। आपको मेरी वफा याद आई, खैर आज यह क्या याद आई, किसकी गजल है? सलीम की। समरकांत किसके प्रेमी था? तमलाई। किसके शादी की बात लखनऊ के धनी परिवार से हुई थी? अमरकांत। स्कूल से लौटकर अमरकांत कहाँ बैठ जाता था? बरामदे। अमरकांत क्या प्रतिज्ञा लिया था? सूत काटने का। नेक्स्ट जो प्रश्न है, किसने 2 विवाह किए थे? समरकांत। अमरकांत के कॉलेज का दोस्त कौन था? सलीम। समरकांत के पास पहले क्या थी? हल्दी की आढ़त। सुगदा कैसी पली बढ़ी थी? लाड़ प्यार से। समरकांत अमरकांत का स्वभाव कैसा था? विपरीत था एक दूसरे का। नेक्स्ट प्रश्न है, अमरकांत और सुगदा का मेल कैसा था? तो रेतमानी। कर्मभूमि उपन्यास का मुख्य विषय क्या है? सामाजिक और राजनीतिक सुधार। और कर्मभूमि उपन्यास में किस सामाजिक मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया है? दलित उत्पीड़न। नेक्स्ट है, कर्मभूमि उपन्यास में अमर का किस महिला पात्र के साथ संबंध प्रमुखता से वर्णित है? सुगदा। कर्मभूमि में अमर और सुगदा का रिश्ता किसके मुद्दे पर टकराता है? सामाजिक सुधार। कर्मभूमि में अमर का दृष्टिकोण किस प्रकार बदलता है? व्यक्तिगत स्वार्थ से सामूहिक कल्याण की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्मभूमि में अमर के पिता समरकांत का व्यवहार कैसा था? धार्मिक और रूढ़िवादी। कर्मभूमि में नैना की हत्या किसने की थी? तो मनीराम।
कर्मभूमि उपन्यास में किस पात्र ने दलितों के अधिकार के लिए संघर्ष किया था? अमर ने किया था। जो सच्चा हो वह चमार भी क्यों ना हो, उसे आदर के योग्य कौन मानता था? अमरकांत। नेक्स्ट है, किसका चरित्र विशाल तपस्वी आत्मा की भांति है, जो भोग के बंधनों में बंधकर नहीं रहती वरन आत्मा की विकास करती है? किसका? अमरकांत। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन झूठ बोलने और बेईमानी करने वाले व्यक्ति होने के बावजूद ईश्वर में आस्था रखता था? समरकांत। गोरे ने जब गोली चलाई डॉक्टर शांति कुमार साहब कहां पर गोली लगी थी? जांग में। नेक्स्ट है, मैं एक शैतान को भी नहीं छोड़ूंगा, मुझे फांसी हो जाए कोई गम नहीं, ये किसने कहा था? सलीम। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कल्पना से सुखदा के चित्त में एक गौरवमय उल्लास होती थी? शिशु। अमरकांत हरिद्वार के एक पहाड़ी गांव में पहुंचा था, तो वहां किसे रहने का लिए आश्रय दिया था? किसने? चमार। नेक्स्ट है, किसकी मधुर स्वर ने नगर के हजारों लोगों को इकट्ठा कर दिया था? मधुसूदन। एक मज भी धर्म और आत्मा की रक्षा करते हुए जीवन का निर्वाह कर सकता है, यह किसने कहा था? तो अमरकांत ने कहा था। नेक्स्ट है, कर्मभूमि उपन्यास में अछूतों की समस्या क्या थी? उपयुक्त सभी। यहाँ पर सामाजिक तिरस्कार और अपेक्षा की दृष्टि, किसान के रूप में मजदूरों की आवासीय समस्या, उपयुक्त सभी देंगे। प्रोफेसर शांति कुमार की अवस्था कैसी नहीं थी? तो यहाँ पर देखिए, वेशभूषा से भारतीय नहीं थी। नेक्स्ट है, जो हृदय चिताभार से इतना दबा हुआ हो उसे पहले स्नेह और सेवा से पोला करने के बाद प्रेम की बीज बोया जा सकता है, यह किसकी उक्ति थी? रेणुका। नेक्स्ट है, तुम्हारा शास्त्र में ये लिखा गया है यह करो, हमारे शास्त्र में यह लिखा है कि भगवान की दृष्टि में ना कोई छोटा है ना बड़ा, कोई सूद ना कोई असूद, उनके गोद में हर समय खुला है, यह उक्ति किसकी है? शांति कुमार की। नेक्स्ट है, अमरकांत ने किसे रूहानी बुलंदियों पर ले जाने वाली मानवता है? सकीना। रात के 11 बजे जब सड़क सन्नाटा छाया था तो अमरकांत कितने मील चलकर सिविल सर्जन को बुला लाया? 3। नेक्स्ट प्रश्न है, अमरकांत के लिए क्या स्वर्ग से आशा और अमरता का आशीर्वाद लाता हुआ प्रतीत होता है? नवजात शिशु। नेक्स्ट है, जेल में अमरकांत कौन सा समाचार सुनकर सर्वाधिक विचलित हो जाता है? नैना की मृत्यु। मेरी अकल जिसे कबूल करे वही मेरा मजहब है, बाकी सब खुराफत है, यह किसने कहा था? अमरकांत। नेक्स्ट प्रश्न है, अमरकांत को क्या अरुचि लगता है जिसकी वजह से मनुष्य स्वार्थी और धन लोलुपी बन जाता है? पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली। नेक्स्ट है, किसे अधिक धन आत्मा के लिए बंधन प्रतीत होता है? अमरकांत। मजदूरी करने से म्यूनिसिपल कमिश्नर की शान में बट्टा नहीं लगता, बट्टा लगता है धोखेधड़ी की कमाई खाने से। अमरकांत ने यह जवाब किसे दिया था? लोगों को। लगान वसूली के समय वह किसकी सहायता करता था? असामियों के। अमर को कौन लोहा मानता है और बीर्स भी समझता है? काली खां। अमरकांत के व्यक्तित्व में क्या नहीं था? देखिए, ये सब त्याग, प्रेम और सेवा का आदर्श मानना, स्वाभिमानी और स्वावलंबन, परोपकार की भावना, यहाँ पर असिद्धांतवादी नहीं था। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ये जो है कथन जो है, यह पाठ को किसको कहा है था? तो सुखदा ने अमरकांत को कहा था।
नेक्स्ट है, पिता से अलग होने पर वह अमर की इच्छा के विरुद्ध भी बालिका के विद्यालय में कितने रुपये की नौकरी कर लेती है? 50। नेक्स्ट है, किसके पति के समान ही अधिकार पाना ही नहीं चाहती, वरना चार दीवारी को तोड़ समाज के कार्य के क्षेत्र में आगे बढ़कर भी अपना जागरूकता का परिचय देती है? सुखदा। गरीब मजदूरों के रहने के लिए मकान की योजना कौन बनाती है? सुखदा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुखदा के लिए सकीना क्यों महत्व की पात्र बन जाती है? त्याग, प्रेम और सेवा की पाठ सीखने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर पंक्ति दी हुई है, पराधीनता मुझे भी इतनी अखरती है जितनी तुम्हें, तो हमारे पाँव में दोहरी बेड़ियां हैं, समाज की अलग, सरकार की अलग, लेकिन आगे पीछे भी देखना होता है। ये किसने कहा था? सुखदा ने कहा था। नेक्स्ट है, सुखदा ने जब गरीबों के लिए मकान बनवाने के लिए म्यूनिसिपैलिटी से जमीन लेने की बीड़ा उठाती है, तो इस कार्य के लिए किसने रोड़ा भटकाते हैं? धनेरा। नगर में जाति हित के लिए जो काम होता है, किसके हाथों श्रीकृष्ण होता था? सुखदा। समरकांत अपनी गाढ़ी कमाई पुत्र के व्यसनों में लुटाना क्या समझते थे? नादान। उद्योग से धन कमाने वाले पिता को पुत्र की कौन सी दशा खटकती रहती थी? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, समरकांत सूर्योदय के पहले ही किसके दर्शन करने जाता था? विश्वनाथ जी। अमरकांत का वियोग के पश्चात समरकांत की व्यक्तिगत प्रेम है और प्रेम से परिवर्तन हो गया सामाजिक प्रेम। नेक्स्ट प्रश्न है, यह मत समझो कि यह मेरे रुपये हैं, तुम ही से तुम्हारा भी गला दबाकर लिए थे, वह तंबे लौटा रहा हूँ, तभी लौटा रहा हूँ। इसमें समरकांत की कौन सी भावना की ओर संकेत किया जा रहा है? पश्चाताप। नेक्स्ट है, मैं तो जाता हूँ मगर यह कहे जाता हूँ कि अगर मैंने वहाँ अपने गरीब भाइयों के घरों की पतियों फूलों की भांति लहती न देखी, तो वही मेरी चिता बनेगी। यह किसने कहा था? समरकांत। समरकांत का सबसे बड़ा त्याग था संस्कारों को मिटाना। नेक्स्ट है, सरकारी आज्ञा का पालन करते हुए सलीम ने किसानों पर जो अत्याचार किया जाता है, वही आंदोलन का नाम क्या है? लगान बंदी आंदोलन। नेक्स्ट है, वह मेरी बहती हुई नाव का लंगर होगी, मेरे लिए ऐसे औरत की जरूरत है जो मुझ पर हकमत करे, मेरी लगाम को खींचती है। यह किसकी उक्ति है? सलीम की। सकीना प्यार करने की चीज नहीं, पूजने की चीज है, किसने यह प्रशंसा करते हुए कहता है? सलीम। नेक्स्ट है, जब से आप आने जाने लगे हैं, मेरे लिए दुनिया कुछ और हो गई है। मैं अपने दिल में एक ऐसे ताकत, ऐसी उमंग पाती हूँ जिसे एक तरह का नशा कह सकता हूँ। सकीना ने किसके प्रति भाव प्रकट करते हुए कही है? अमरकांत। नेक्स्ट है, सकीना के पास कितने जोड़ी कपड़े हैं? एक जोड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके सिर पर रोजी का फिक्र सवार है, वह कौम की क्या खिदमत करेगा और करेगा, तो अमानत से खयानत करेगा। किसने कहा था? सकीना। नेक्स्ट है, तुम दुनिया में चिराग लेकर ढूंढ आओ, ऐसा शरीफ आदमी तुम्हें ना मिलेगा। यह किसने किसके प्रति बोला है? सकीना ने अमर के प्रति। यहाँ पर भी देखिए बहुत सारी पंक्तियाँ ऐसे ही उठाया गया है जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आएंगे। इस वाक्य में किसने किसको समझाते हुए कहती है? सकीना ने सुखदा को समझाते हुए कहती है। ये बात को इम्पोर्टेंट है। अमरकांत ने सकीना के कैसी लड़की मानती है? तो ये भी दोनों हो जाएंगे। डॉक्टर शांति कुमार कहाँ से डॉक्टर की उपाधि प्राप्त कर लिए थे? ऑक्सफोर्ड।
शांति कुमार कौन सी शिक्षा प्रणाली के कट्टर विरोधी थे? पाश्चात्य शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब समय आ रहा है जब भगवान भी पानी से स्नान करेंगे, दूध से नहीं। ये किसने किसके लिए कहा था? शांति कुमार ने ढोंगियों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी दृष्टि में लक्ष्वान जीवन कटी हुई पतंग की तरह है जो हवा में इधर उधर उड़ती रहती है? शांति कुमार। नेक्स्ट है, गरीबों के मकान के लिए जब जमीन पाने के लिए सब साधन विफल हो गए तो किसने हड़ताल की योजना बनाई थी? सुखदा। नेक्स्ट प्रश्न है, दया और धर्म की बहुत दिनों परीक्षा हुई है और यह दोनों हल्के पड़े। अब तो न्याय परीक्षा का युग है। यह किसने किसको संकेत हुए कहता है? तो ये भी दोनों ने, शांति कुमार अमर से और शांति कुमार सलीम से। नेक्स्ट है, शांति कुमार ने जीवन में एक अभाव अनुभव किए हैं, वही प्रेम क्या है? नारी प्रेम। नेक्स्ट है, तुम्हारे तो स्पर्श से ही देवताओं कलंक लगता है। यह किसने किसके लिए कहे हैं? नैना ने पंडित। नैना ने किसकी हड़ताल का संचालन करके अपनी अद्भुत नेतृत्व शक्ति का परिचय देती है? मजदूरों। कर्मभूमि उपन्यास में मुनि का परिचय किस रूप में होती है? हत्यारिन। कोई भी आत्मसम्मान नारी किसकी भीख पर जीना नहीं चाहती है? दया। नेक्स्ट है, जैसा लोहा घिंचकर चबक से जा चिपटता है उसी तरह में उनकी ओर खींची जा रही थी। किसने किसको कहा था? मुनि ने अमर से। यहां पर भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है, यह किसने कहा था? मुनि ने कहा था। नेक्स्ट है, मुनि को अपना जीवन कैसा लगता था? तो दोनों लगता था, पिंजरे के सूखे दाने और कुल्हिया में पानी। नेक्स्ट है, सुगदा का शादी हो जाने के बाद रेणुका के जीवन का आधार किसकी ओर होने लगा था? पशु प्रेम। ये भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। ये युक्ति कहे थे, किसने किसको अपनी मातृव्यवस्था एवं चिंता प्रकट करते हुए युक्ति कहे थे? प्रोफेसर रेणुका शांति कुमार को। रेणुका ने किसको व्यंग करते हुए कहती है, चूड़ियां पहनकर बैठो ना, यह मुझे क्यों बढ़ा ली है? शांति कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है, मजदूरों की आवासीय समस्या का हड़ताल किसने सहयोग किया था? शांति कुमार। किसके समक्ष समरकांत स्वीकार करते हैं कि मैं धर्म की असलियत को न समझकर धर्म का स्वांग को धर्म समझते हुए था? सलीम। नेक्स्ट प्रश्न है, सलीम ने अमर की सकीना के प्रेम की किसमें भटकने से रोकने की चेष्टा करता है? मृग मरीचिका। नेक्स्ट प्रश्न है, सलीम ने मुस्लिम भेदभाव की दीवार को व्यवहारिक दृष्टि से देखता है और उनके एकता के स्वप्न देखने वालों को क्या मानता है? कोरा आदर्शवादी। नेक्स्ट है, अमरकांत द्वारा बाहर छोड़कर चले जाने के बाद सलीम ने किसके मदद से 2-3 कतरे आंसू बहा दिए थे? प्याज। नेक्स्ट है, सलीम ने क्रोध का जवाब कैसे देता था? क्रोध। सलीम किस कारण से जज को पिटवाने की का भी तैयारी हो जाता है? अत्याचारी के पक्ष होने के कारण। ये था आपके क्रमभूमि उपन्यास से 200 MCQ, 200 प्लस MCQ में आप लोग देखें। इसी तरह के प्रश्न और भी टॉपिक के मिलेंगे। बहुत बेहतरीन टॉपिक है और बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह है, एकदम निचोड़ प्रश्न है। और ये सब सारे व्हाट्सएप मिलेंगे 7004501486। यह व्हाट्सएप नंबर जो कि पेड PDF है, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के चाहिए चेक कीजिए, वहाँ पर सारे के सारे टॉपिक से किस टॉपिक से कितना MCQ रहेंगे और सभी टॉपिक का निचोड़ MCQ रहेगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको एकदम क्लियर कट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।